सभी का स्वागत अभिनंदन है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे और सर्दी से बचे भी होंगे, बिल्कुल है ना। और बचे रहिए सर्दी से, क्योंकि बहुत तेज़ सर्दी है, और पढ़ते भी रहिए, मेहनत भी करते रहिए। टॉपिक है हमारा, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल में हमारे में टॉपिक है नृत्यों के बारे में बात करेंगे, डांस शैलियों के बारे में बात करेंगे। डांस शैली के बारे में बात नहीं करेंगे, जो हमारे उत्तर प्रदेश में होने वाले नृत्य हैं, जो अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के में नृत्य होते हैं, उन नृत्यों की इसमें बात करेंगे, ठीक है। और कुछ एक टॉपिक छोटा सा, एक झांसी के जिले के बांधों की भी बात करेंगे। झांसी में बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं, बांध परियोजनाएं, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सुन लीजिए, जैसे नौटंकी के बारे में बात करते हैं, ये भी डांस में ही आता है, लोक नृत्य में। सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा उत्तर प्रदेश का? कथक है। और कथक के ऊपर जो एक संस्थान है हमारा, राष्ट्रीय संस्थान, वो कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है ना। और कथक के जितने भी डांस करने वाले हुए इस शैली के, इस डांस शैली को वैसे चौथी ईसा पूर्व, इतना पुराना बताते हैं, चौथी ईसा पूर्व इसके प्रमाण मिले थे, इसके साक्ष्य, इस डांस से संबंधित जानकारी मिली थी। 13वीं सदी में भी बताते हैं कि 13वीं सदी में भी इसके बारे में प्रमाण थे भारत में। कथक के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, डांस की शैली है, ठीक है। क्लासिकल डांस की शैली है, मतलब शास्त्रीय नृत्य की शैली है। लखनऊ जो घराना रहा है हमारा संगीत के घरानों में, तो लखनऊ घराने से बहुत सारे प्रसिद्ध लोग इससे जुड़े रहे, ठीक है। जो कि हाल ही के एक व्यक्ति थे जिनका निधन अभी हाल ही में हुआ है, बिरजू महाराज का संबंध कथक से था। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना आप, है ना। तो कुछ अलग अलग डांस हैं उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध हैं, जैसे ब्रज का एक प्रसिद्ध है चरकुला, बुंदेलखंड के बहुत सारे प्रसिद्ध हैं, पूर्वांचल में बहुत प्रसिद्ध हैं, है ना। इन नृत्यों की मैं बात करता हूँ इस क्लास में, अंत तक बने रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डांस का एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है एग्जाम्स में उत्तर प्रदेश के लेवल पे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो देखिए पहला पॉइंट, हेडिंग हमारी प्रसिद्ध नृत्य है उत्तर प्रदेश के। सबसे पहले सहरा नृत्य, एक डांस है, डांस का नाम क्या है? सहरा। ये कहाँ पे होता है? बुंदेलखंड में फसल की कटाई के समय किया जाता है। जैसे बुंदेलखंड वाले हिस्से में फसल की कटाई करते हैं वहाँ के किसान, तो इस वाले डांस को करते हैं, ऐसी परंपरा है। क्या नाम है इसका? सहरा नृत्य। बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला हिस्सा है ना, जो यूपी है उसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, जिसमें महोबा, ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन, ये वाले जिले आते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत, है ना। तो बुंदेलखंड में इस नृत्य का फसल की कटाई के समय किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य को किया जाता है फसल की कटाई के समय। दूसरा है धुरिया नृत्य। बुंदेलखंड में बहुत सारे फेमस हैं धुरिया नृत्य। इसे कुमार जाति के लोग करते हैं। कुमारों को क्या बोलते हैं? प्रजापति, है ना। यह प्रजापति कोई कुमार है, तो आप जानते हैं समुदाय के लोगों के द्वारा स्त्री वेश में, जो लोग होते हैं वो स्त्री का वेश रखते हैं, भैया वेश रखते हैं, उसके बाद इस डांस को करते हैं। स्त्री का वेश धारण करके प्रजापति समाज के लोग इस डांस को करते हैं, है ना। किसका वेश धारण करके? स्त्री का वेश धारण करने के बाद प्रजापति के समाज बुंदेलखंड में धुरिया नृत्य को करते हैं। कौन से नृत्य को? धुरिया नृत्य को, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चरकुला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चरकुला, कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये नृत्य चरकुला। ब्रजवासियों के द्वारा, किन के द्वारा होता है चरकुला? ब्रजवासियों के द्वारा, है ना। सबसे पहला ब्रजवासियों के द्वारा किया जाता है, और इसे गढ़ा नृत्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गढ़ा। सर पर गढ़ा रख करके महिलाएं करती हैं, अपने सर के ऊपर गढ़ा रख करके, जो पानी का गढ़ा होता है, जैसे इंग्लिश में पिचर बोलते हैं, उसे रख करके ब्रज की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं, ठीक है। तो नाम है इसका चरकुला। और बैलगाड़ी के पहिए को भी रख करके किया जाता है, ऐसा भी इसके बारे में जानकारी है, ठीक है। तो चरकुला याद रखना, ब्रज क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है उत्तर प्रदेश का। अगला है नटवरी। नटवरी पूर्वांचल में किसके द्वारा किया जाता है? अहीरों के द्वारा। अहीर बोले तो यादवों के द्वारा, है ना। पूर्वांचल में किया जाता है। कौन सी जगह किया जाता है? ये पूर्वांचल में। क्या नाम है इसका? नटवरी डांस है, लोक नृत्य है, ठीक है। एक पाई डंडा नृत्य, कौन सा है ये? पाई डंडा लोक नृत्य। ये भी बुंदेलखंड में होता है, अहीरों के द्वारा किया जाता है। जैसे गुजरात में डांडिया होता है ना, गुजरात का तो सुना ही होगा आपने, कौन सा? डांडिया, गुजरात का डांडिया। उसी की तर्ज पर बुंदेलखंड में अहीर समाज के द्वारा ये वाला नृत्य किया जाता है, पाई डंडा लोक नृत्य, ठीक है। अगला है राई नृत्य। राई नृत्य भी कहाँ है? बुंदेलखंड में महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये नृत्य, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। ये कब किया जाता है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है भाई साहब।
कौन सा नृत्य किया जाता है? राई नृत्य बुंदेलखंड में। आप देख रहे होंगे बुंदेलखंड में बहुत हैं ये सभी, ज़्यादातर बुंदेलखंड में। कार्तिक नृत्य, कार्तिक नृत्य कार्तिक माह में कृष्ण गोपी बनकर किया जाता है। कृष्ण गोपी बनकर बुंदेलखंड में, है ना, कृष्ण गोपी बनकर बुंदेलखंड में आयोजित किया जाता है ये। अगला है झूला नृत्य। कौन सा है ये? झूला नृत्य। ये ब्रज क्षेत्र में श्रावण मास के दौरान किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ब्रज क्षेत्र में झूला नृत्य। अगला है राहुला नृत्य। ये भी भैया कई बार एग्जाम में पूछा है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य हैं ये। सेलेक्टेड कुछ ही नृत्य हैं, ज़्यादा नृत्य नहीं है उत्तर प्रदेश में। इन नृत्यों को आप रट लेना, कोई एक ना एक नृत्य पूछा ही जाता है। राहुला, ये भी कहाँ पे होता है? बुंदेलखंड में आयोजित होता है। राहुला नृत्य कहाँ पे प्रचलन में है? बुंदेलखंड में भैया प्रचलन में है। लठमार होली, ये तो आपने सुनी होगी, ब्रज क्षेत्र में होती है। और ब्रज क्षेत्र के कहाँ पे फेमस है? बरसाना में। लठमार होली कहाँ पे फेमस है? बरसाना में। नंदगांव में भी होती है, वृंदावन में भी होती है, बरसाने में भी होती है ना। वृंदावन या मथुरा के अंतर्गत आने वाले सभी हिस्सों में होती है, लेकिन सबसे प्रचलित है बरसाने की लठमार होली। तो बरसाना याद रखिए इसमें। कर्मा ऐसे लिख लीजिए, इस तरीके से दोनों शब्दों में लिखा रहता है। कर्मा लोक नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों में जिलों में बहुत फेमस है। सोनभद्र में और मिर्जापुर में, दोनों में, है ना। दोनों पड़ोसी जिले हैं, सोनभद्र का मिर्जापुर और मिर्जापुर का सोनभद्र, दोनों पड़ोसी जिले हैं आपस में। तो कर्मा या कर्मा इस तरीके से लिखा है, इसे सोनभद्र और मिर्जापुर के लोगों के द्वारा किया जाता है ये डांस शैली। ठीक है, नोट कर लेना। मिर्जापुर जो कि किसके लिए फेमस है? गलीचे के लिए, गलीचे के लिए फेमस है, या कालीन के लिए फेमस है। कालीन भी लिख सकते हैं, किसके लिए? कालीन या गलीचे के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगले बात करते हैं कजरी लोक नृत्य। कौन सा है? कजरी लोक नृत्य। कजरी होता है साहब आपका पूर्वांचल में। कहाँ पे फेमस है कजरी? पूर्वांचल। और जिला आ जाए तो वाराणसी याद रखिए। जिला आ जाए तो क्या याद रखेंगे? वाराणसी। कजरी लोक नृत्य वाराणसी में ही होता है, सॉरी माफ कीजिए। और वाराणसी पूर्वांचल वाले हिस्से में आता है। पूर्वांचल भी ऑप्शन में लिखा रहता है कई बार, है ना। तो वाराणसी कहाँ पे? पूर्वांचल के अंतर्गत। अब देखो ये उत्तर प्रदेश की स्थापना कब? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। कब हुई स्थापना? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना, है ना। प्रश्न आ जाए संयुक्त प्रांत की स्थापना बताओ, तो संयुक्त प्रांत की स्थापना कब हुई साहब? 1937 में हुई। ये पॉइंट याद रखना। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर ये कुछ प्रसिद्ध मैंने डांस लिखे हैं। तो देखिए कजरी, मैं अभी पढ़ा के आ रहा हूँ आपको। कजरी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो कि कहाँ पे फेमस है? पूर्वांचल में। ये लिख लेना, मैंने कुछ प्रसिद्ध लिखे हैं। नौटंकी उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या लगभग उत्तर प्रदेश में बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा कथक तो डांस पर ही रहे, सबसे प्रसिद्ध नृत्य है उत्तर प्रदेश का। कथक कैसा है? सबसे प्रसिद्ध। जिसकी स्टार्टिंग की बात करें तो कहाँ से? लखनऊ घराने से बहुत जुड़ा रहा। जे लखनऊ के जो संगीत का घराना रहा उससे बहुत प्रसिद्ध रहा कथक लोक नृत्य, है ना। जिसमें कि मैं आपको नाम बता रहा था, बिरजू महाराज। किससे संबंध रहे? कथक लोक नृत्य से, है ना। बिंदादीन महाराज। इसके अलावा बात करें अच्छन महाराज। इन सभी के नामों में पीछे क्या शब्द है? महाराज। इसे देख रहे होगे आप, है ना। तो ये कॉमन पॉइंट पीछे से उठा करके याद रख सकते हैं। इन सभी का संबंध किससे रहा? कथक से रहा। और राष्ट्रीय कथक संस्थान भी कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो कथक बहुत प्रसिद्ध डांस है उत्तर प्रदेश का। अगला रासलीला, आप पढ़ते हैं रासलीला भी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध डांस की एक शैली है। चरकुला भी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पे होता है? चरकुला ब्रज क्षेत्र में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? ब्रज क्षेत्र में होता है चरकुला। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं जी, कुछ झांसी के पॉइंट मैंने ले लिए यहाँ पे। इस झांसी जिले में बहुत सारे बांध हैं, तो देखिए इन बांधों को भी लिख लेना। नृत्य के अलावा ये बांधों का वाला पॉइंट लिख दिया मैंने नीचे। तो नदी कौन सी है? एक नदी लिख लो एक बार में, वेतवा नदी है। कौन सी नदी है? वेतवा नदी। ठीक है जी। तो वेतवा नदी पर देखो माता टीला बांध भी वेतवा नदी पर स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? माता टीला बांध। राजघाट बांध भी कहाँ है? वेतवा नदी पर ही स्थित है। नदी तो एक ही है, इसे रट लेना, याद कर लेना। इस वजह से मैं आपको याद करा रहा हूँ सुविधा के लिए। राजघाट और माता टीला दोनों वेतवा नदी झांसी जिले में स्थित हैं। ठीक है। पथरई बांध, कौन सा बांध है? पथरई। कौन सी नदी है? वेतवा। और जिला कौन सा है? झांसी। परीक्षा बांध,
कौन सी नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। और जिला कौन सा है? झांसी। बांध का नाम क्या है? परीक्षा। और इस बांध का नाम क्या है? पथरई। अगला बांध पढ़िए सुकमा डुकमा बांध। कौन सा बांध है ये? सुकमा डुकमा बांध। ठीक है, ये भी कहाँ पे स्थित है? झांसी जिले में स्थित है भाई साहब। कौन सी नदी पर स्थित है? वेतवा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? वेतवा नदी पर स्थित है, झांसी जिले में। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5, ये 5 बांध मैंने आपके सामने लिखे हैं। राजघाट बांध को झांसी के साथ ललितपुर में भी पढ़ लेते हैं हम। कौन से जिले में पढ़ लेते हैं? ललितपुर की और झांसी की सीमा पर। ललितपुर और झांसी की सीमा पर पढ़ लेते हैं ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है, इनको नोट कर लीजिएगा। और इसी माता टीला बांध को ही क्या बोलते हैं? रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी और जाना जाता है। ठीक है, जे इसी जिले से जुड़े बांध हैं, एक ही नदी पर स्थित बांध है, इस वजह से मैंने आपको बता दिए, इजीली याद हो जाएंगे। इन्हें रिवीजन कर लेना, रट लेना, बार बार लिख लेना, इनको गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न यहाँ से। उत्तर प्रदेश से लिंक में मैंने डांस बता दिए, इनसे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, डांस पूछा जाएगा तो। और बाकी के लोक नृत्य इस तरफ हैं आपके लिए, है ना। तो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं वो हैं इस क्लास में। इसके अलावा और भी जो होंगे उनको भी मैं चर्चा करूँगा आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके की शॉर्ट वीडियो होंगी या छोटी वीडियो होंगी और छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए क्लियर किए जाएंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, लाइक करना ना भूलें क्लास को। ठीक है, और पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, राधे राधे।